विशाल गोल्डन भैंस चोर। एक गांव में शंभू नामक एक ग्वाला रहा करता था। शंभू के पास ढेर सारी भैंसें थी, जिससे उसे ढेर सारा दूध मिलता है। वहीं एक रात शंभू की एक भैंस बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर शंभू और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। देखो जी, हमारी भैंस ने छोटा सा बछड़ा जन्म दिया है। अब तो कुछ सालों में ये भी तैयार हो जाएगी और फिर ये भी ढेर सारा दूध देगी। फिर शंभू बछड़े की सेवा करने लगता है ताकि वो बड़ी होकर उसे ढेर सारा दूध दे। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन उसका जो बछड़ा होता है वो रोजाना बहुत ही जल्दी बढ़ रहा होता है और ढेर सारा चारा भी खा जाता है। संगनी देखना, इस बछड़े को जन्मे अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ और 2 भैंसों का चारा एक साथ खा जाती है ये। ऊपर से भैंस से बड़ी तो ये दिखने लगी है। अब क्या करोगे जी, उसका आकार ही बड़ा हुआ है, लेकिन है तो वो बच्चा ही ना, और जितनी बड़ी होगी उतना दूध देगी, तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। वही बछड़ा रोजाना दुगनी तेजी से बड़ा होता है, जिस कारण शंभू के तबेले में उसे बांधने की जगह नहीं बचती। संगनी, मैं इस बछड़े से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। एक तो ये 10 भैंसों का चारा एक साथ खाती है, ऊपर से तबेले में इसके लिए जगह भी नहीं बची है। पापा, आप इसे गेट के पास बांध दो तबेले के। हाँ, ये सही रहेगा। वही शंभू अपनी भैंस को गेट के पास बांध देता है। शंभू की भैंस इतनी बड़ी होती है कि पूरे गांव वाले उसे देखकर उसका मजाक बनाया करते हैं। देखो तो, कहने का तो बछड़ा है, लेकिन अपनी माँ से 4 गुना बड़ा बछड़ा है ये। अगर आपको इसे खरीदना है तो बताओ, आकार बड़ा है तो 10 गुना ज्यादा दूध तो भी देगी। भैया शंभू, मूर्ख समझे हो का? 10 गुना चारा भी तो हजम करेगी ना। हमारे बस की बात नहीं है इको खरीदना। इस तरह कोई उस भैंस को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक रात शंभू लालटेन लेकर भैंसों को पानी पिलाने के लिए जाता है और गलती से वो लालटेन तबेले में ही रखकर भूल जाता है। वहीं आधी रात में अचानक से उसके तबेले में भीषण आग लग जाती है। अब क्या होगा? सारी भैंस तबेले में चल रही है, क्या होगा? तभी शंभू डर के मारे गेट पर बंधी हुई विशाल भैंस पर बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं तबेले के साथ बाकी भैंसें जलकर राख हो जाती है। ये भैंस इतना गर्म क्यों है? इस पे बैठ के तो पूरा पिछवाड़ा मेरा जलने लगा, जैसे कोई धातु की हो ये। तभी शंभू भैंस को रगड़ता है तो उसपे से काला रंग हटने लगता है और उसे एक सुनहरी चमक दिखाई देती है। ये तो सोने की है। हे राधा रानी, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। आपने मेरी सारी भैंसों को मुझसे छीन लिया, लेकिन मुझे खजाना दे दिया। फिर शंभू संगनी को सारी बात बताता है। वही संगनी खुशी के मारे पागल हो जाती है। अजी, अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे। सबसे पहले ना इसे बेचकर बड़ा सा बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे और ना 100 भैंसों का तबेला खोलेंगे और नौकर चाकर लगाकर बैठकर दूध मलाई खाएंगे। हाँ संगनी, तू सही कह रही है। जब इतना सारा सोना हमारे पास है तो काम कौन करेगा? इसे घर में ले गए तो छत तोड़ देगी। इसे यहीं बांध देता हूँ, सुबह होते ही बेचाऊंगा। वहीं रात में जग्गा और उसके साथी चोरी की फिराक में गांव में आते हैं और उनकी नजर गोल्डन भैंस पर पड़ जाती है। ओह, आज तो बड़ी भैंसिया हाथ लगी है। जिसके बाद जग्गा और उसके साथी उस भैंस को चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और शंभू और उसकी पत्नी हाथ मलते रह जाते हैं।